In this session, we will discuss India-China relations, current issues and perspectives, historical, cultural, and security issues. Why news? Indian Prime Minister met with Chinese President Xi Jinping, underlined the importance of peace and tranquility on the India-China border for continued development of bilateral relations. Recently, Indian Prime Minister ने चाइना विजिट किया। चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग के साथ उनका मीटिंग हुआ और दोनों के बीच इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस के डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर पर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डिस्कशंस किए गए। इंडिया चाइना रिलेशंस हिस्ट्री। इंडिया चाइना रिलेशंस का हिस्ट्री क्या रहा है? इंडिया चाइना रिलेशंस हिस्ट्री डेट बैक टू द सेकंड सेंचुरी बीसी। द रिलेशनशिप हैज इंप्रूव्ड थ्रू सेवरल एक्सचेंजेस एंड विजिट्स बाय द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स। इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशंस सेकंड सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होते हैं एंड इन रिलेशंस को इम्प्रूव करने में सेवरल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स के बिटवीन जो विजिट्स हुए हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। द डिटेल्स आर डिस्कस्ड बिलो। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। द contact at the level of people through commerce got a momentum with the advent of Buddhism into China from India in the first century AD। फर्स्ट सेंचुरी एडी में बुद्धिज्म इंडिया से चाइना पहुंचता है और इसके बाद दोनों कंट्रीज के बिटवीन पीपल टू पीपल ट्रेड काफ़ी बूस्ट होते हैं। रोल ऑफ ट्रेवलर्स। चाइनीज ट्रेवलर्स लाइक फाहियान एंड ज़ुआंगजियांग एंड इंडियन ट्रेवलर्स लाइक बोधिधर्म हेल्प्ड इन इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन बोथ नेशंस। दोनों कंट्रीज के बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज में ट्रेवलर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाइना के कुछ ट्रेवलर्स सच एज फाहियान एंड ज़ुआंगजियांग ने इंडिया ट्रैवल किया था एंड इंडिया से बोधि धर्म ने चाइना ट्रैवल किया था। पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीरियड कामरेडरी इंक्रीज बिटवीन बोथ नेशंस। ब्रिटिश रूल पीरियड के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के बिटवीन कामरेडरी काफ़ी इंक्रीज हुआ। कुछ यहाँ पर इवेंट्स हैं ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग के जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बिटवीन कामरेडरी काफ़ी इंक्रीज हुआ। such as a Kang UI stay in India in 1890s। 1890s में चाइना के कांग यूई ने इंडिया में स्टे किया था। रविंद्रनाथ टैगोर विजिट टू चाइना इन 1924। 1924 में इंडिया से रविंद्रनाथ टैगोर ने विजिट किया था। सेंडिंग ऑफ एड चाइना मेडिकल मिशन विच इंक्लूडेड डॉक्टर द्वारकानाथ कोंथिस बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 एटसेट्रा। 1938 में चाइना के लिए एड चाइना मेडिकल मिशन सेंड किया गया था। टाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज में क्या क्या चेंजेस आए? द पीरियड ऑफ द 1950s सॉ द हिंदी चीनी भाई भाई फेज विच लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज। 1950s का जो पीरियड रहा है दोनों कंट्रीज के लिए हिंदी चीनी भाई भाई फेज रहा है जिसने दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज को काफ़ी स्ट्रेंथ किया है। इंडिया चाइना रिलेशंस टाइमलाइन। इंडिया और चाइना के रिलेशंस का टाइमलाइन क्या रहा है? इंडिया चाइना रिलेशंस हैव इवॉल्व्ड विद टाइम एंड विटनेस्ड सेवरल अप्स एंड डाउन्स। इंडिया और चाइना के रिलेशंस ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखे गए हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में। 1950 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं। 1954 साइनिंग ऑफ द पंचशील 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इंडिया और चाइना के बिटवीन 1954 में पंचशील 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साइन किया जाता है। 1962 बॉर्डर वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन 1962 में बॉर्डर वॉर होता है। इट वाज फॉट ओवर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन अक्साई चीन रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश। 1962 का इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर जो हुआ था ये अक्साई चीन रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से हुआ था। 1976 रीस्टोरेशन ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर 15 इयर्स। 1962 के बाद 1972 में इट मीन्स अबाउट 15 इयर्स के आफ्टर फुल डिप्लोमेटिक टाइज रीस्टोर किए जाते हैं। 1984 साइनिंग ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों कंट्रीज के बिटवीन 1984 में मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रेड साइन किया जाता है। 1986 चाइना कंडेम इंडियाज मूव टू मेक अरुणाचल प्रदेश अ फुल फ्लैग्ड स्टेट।
1986 में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को फुल फ्लैग्ड स्टेट का स्टेटस गिवन किया था और चाइना ने इसको कंडेम किया था। 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट व्हिच रिसीव्ड चाइनीज क्रिटिसिज्म। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, चाइना ने इसको क्रिटिसाइज किया था। 2005 चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबो सपोर्ट फॉर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिड। 2005 में चाइनीज प्रीमियर वेब जियाबो ने इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो बिड थी उसको सपोर्ट किया था। 2006 रीओपनिंग ऑफ नाथुला पास फॉर ट्रेड। इंडिया और चाइना के बिटवीन ट्रेड को बूस्ट करने के लिए नाथुला पास को रीओपन किया जाता है 2006 में। 2017 टू 2022 चाइनीज इनकर्जन इन डोकलाम, गलवान वैली एंड तवांग। 2017 टू 2022 के बिटवीन डोकलाम, गलवान वैली एंड तवांग रीजन में चाइनीज इनकर्जन्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर ओवरव्यू। India shares 3,488 km of border with China that runs along the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. इंडिया और चाइना के बिटवीन अबाउट 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। इंडिया के मेनली 5 स्टेट सच एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। टोटल लैंड 3,488 किलोमीटर। बॉर्डर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश स्टेट। नॉट फुल्ली डिमार्केटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लैरिफिकेशन ऑनगोइंग। इंडिया और चाइना के बिटवीन बॉर्डर फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC क्लैरिफिकेशन अभी भी ऑनगोइंग है। टेरियन रीजन हाई एल्टीट्यूड स्पार्सली पॉपुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर रीजन है वो हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के द्वारा इंडिया चाइना बॉर्डर पर गार्डिंग फोर्स है। बॉर्डर लेंथ बाय स्टेट। इंडिया का कौन सा स्टेट चाइना के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है? जम्मू एंड कश्मीर 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर, टोटल 3488 किलोमीटर। हम देख सकते हैं कि चाइना के साथ कनेक्ट होने वाला जो स्टेट है, जो सबसे लेंथ बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, वो जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूटी है, अबाउट 1597 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश है 1126 किलोमीटर, थर्ड नंबर उत्तराखंड, फोर्थ नंबर सिक्किम एंड फिफ्थ नंबर हिमाचल प्रदेश। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया चाइना रिलेशंस हैव विटनेस्ड सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया और चाइना के बिटवीन several border disputes हैं। The Sino-Indian border dispute revolve around the sovereignty of key territories like Aksai Chin and Arunachal Pradesh, complicated by historical colonial influence. Sino-India border dispute, ये जो dispute था वो अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन में कुछ स्पेशल टेरिटरीज की सॉवरेनिटी की वजह से ये क्रिएट हुआ है, जो कि हिस्टोरिकल कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस की वजह से कॉम्प्लिकेट हुआ है। इट मीन साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हिस्टोरिकल कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। द डिस्प्यूट इमर्ज फ्रॉम अनक्लियर हिस्टोरिकल बाउंड्री डिमार्केशंस मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड मैक-मोहन लाइन एग्रीमेंट विच चाइना रिपुडिएट्स। साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स ये अनक्लियर हिस्टोरिकल बाउंड्री डिमार्केशन की वजह से इमर्ज हुआ है ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड मैक-मोहन लाइन एग्रीमेंट जो है इसकी वजह से भी ये इमर्ज हुआ है। मैक-मोहन लाइन एग्रीमेंट को चाइना आज भी रिपुडिएट करता है। इट मीन्स वो आज भी इस एग्रीमेंट को फुल्ली तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। द सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर डिस्कस्ड बिलो। बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट। इंडिया एक्नॉलेज द मैक-मोहन लाइन एज द LAC between India and China, while China does not recognize it. इंडिया मैक-मोहन लाइन को एज ए LOC एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है, बट चाइना इसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। साइनो इंडियन वॉर 1962 साइनो इंडिया वॉर इमर्ज फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट इन अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट नाथुला क्लैशेस। द नाथुला क्लैशेस occurred in 1967 when the PLA attacked Indian post in Sikkim.
नाथुला क्लासेस 1967 के क्लासेस हैं, जो कि सिक्किम के अंदर इंडियन पोस्ट पर पीएलए के अटैक के साथ रेज होते हैं। पीएलए वहाँ की आर्मी है। Doklam issue: The 2017 Doklam standoff was a 73-day military conflict between India and China over the construction of a road by Chinese troops in the disputed Doklam region. डिस्प्यूटेड डोकलाम रीजन के अंदर 2017 में अबाउट 73 डेज के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीजन था वो चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा डोकलाम रीजन के अंदर रोड कंस्ट्रक्ट करना था। गलवान क्लासेस: Chinese troops invaded Indian territory in the Galwan River Valley in 2020, causing objections to Indian road construction. 2020 में गलवान रिवर वैली के अंदर इंडियन टेरिटरी पर चाइनीज ट्रूप ने इन्वेड किया, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बिटवीन क्लैशेस इमर्ज होते हैं। इट बिकम द फर्स्ट फटल कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू साइड्स सिंस 1975। 1975 के बाद ये पहली बार हुआ जब दोनों कंट्रीज के बिटवीन फटल कॉन्फ्रंटेशंस हुए। 1975-76 में भी दोनों कंट्रीज के बिटवीन कुछ क्लैशेस हुए थे। यांगसे क्लैश 2022: The Yangtze clashes occurred in Arunachal Pradesh, involving Indian and Chinese troops. Around 300 Chinese troops advanced in Indian outposts. 2022 में दोनों कंट्रीज के बिटवीन यांगसे क्लास होते हैं, और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर ये क्लास होते हैं, जिसमें इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स इन्वॉल्व होते हैं। अराउंड 300 चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन आउटपोस्ट में एंट्री किया। इंडियन चाइना पॉलिटिकल रिलेशंस: India-China relations were established in 1950 when India became the first non-socialist bloc country to establish diplomatic relations with China. इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशनशिप 1950 में एस्टेब्लिश होते हैं। द इंडिया चाइना पॉलिटिकल रिलेशंस ग्रू फर्दर विद हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज एंड इंक्रीज कोऑपरेशन यूजिंग सेवरल मल्टीलैटरल फॉर्म्स। इंडिया एंड चाइना के बिटवीन रिलेशंस हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज से स्टार्ट होते हैं, एंड सेवरल मल्टीलैटरल फोरम्स पर दोनों कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे हैं। पंचशील: 5 principles of peaceful coexistence were formally outlined in the 1952 इंडिया-चाइना एग्रीमेंट ऑन तिब्बत। 1954 में इंडिया और चाइना के बिटवीन को एग्जिस्टेंस 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया जाता है। कौन कौन से प्रोविजन थे जो पंचशील के अंदर इंक्लूड किए गए थे? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हाई लेवल विजिट्स। डिस्पाइट डिफरेंसेस बोथ कंट्रीज एंगेज एट हाई लेवल रेगुलरली। दोनों कंट्रीज के बिटवीन डिफरेंस होने के बावजूद भी हाई लेवल विजिट्स रेगुलर होते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग हेल्ड देयर फर्स्ट एंड सेकंड इनफॉर्मल समिट्स इन दी वुहान 2018 एंड चेन्नई रिस्पेक्टिवली। इंडिया और चाइना के बिटवीन स्पेशली इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग के बीच फर्स्ट एंड सेकंड इनफॉर्मल समिट्स होते रहे हैं। 2018 में दोनों लीडर्स के बिटवीन वुहान में समिट हुआ। 2019 में चेन्नई के अंदर दोनों का मीटिंग हुआ। डायलॉग मैकेनिज्म: ओवर 30 डायलॉग मैकेनिज्म एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कवरिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, कॉन्सुलर मैटर्स एंड रीजनल एंड ग्लोबल इशूज। इंडिया और चाइना के बिटवीन अबाउट 30 डायलॉग मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इन डायलॉग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इशूज सच एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, कॉन्सुलर मैटर्स एंड रीजनल एंड ग्लोबल इशूज को डिस्कस किया जाता है। इंडिया चाइना मल्टीलैटरल रिलेशंस: ब्रिक्स BRICS, which stand for Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is an informal grouping of emerging economies. India and China are among its founding members. ब्रिक्स जो कि 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, सच एज ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, और इंडिया और चाइना दोनों ही इसका फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। SCO, Shanghai Cooperation Organization, is an inter-governmental organization established in 2001 with founding members Russia and China. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में रसिया एंड चाइना के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
India joined SCO in 2017 and since then remained an important contributor. 2017 में इंडिया SCO को ज्वाइन करता है और तब से लेकर अब तक ये SCO के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर के तौर पर वर्क करता रहा है। G20 G20 is an intergovernmental forum for international economic cooperation. इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए G20 एक इंटर गवर्नमेंटल इम्पोर्टेंट फोरम है। इंडिया एंड चाइना हैव कोऑपरेटेड इन द प्रोग्रेस ऑफ द G20। G20 के प्रोग्रेस में इंडिया और चाइना दोनों ही कोऑपरेट करते रहे हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड बियॉन्ड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया एंड बियॉन्ड रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है। इंडिया एंड चाइना आर इंक्लूडेड अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया और चाइना दोनों ही AIIB के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस India China relations have deep economic engagement due to proximity of both nations and the ability of China to provide cost effective raw material for the production in India. इंडिया एंड चाइना के इकोनॉमिक एंगेजमेंट काफ़ी डीप रहे हैं। इसके मेनली दो रीजन हैं, दोनों कंट्रीज की प्रॉक्सिमिटी एंड सेकंड इंडिया के प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने की चाइना की एबिलिटी। द इकोनॉमिक रिलेशंस आर बेस्ड ऑन ट्रेड, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, डायलॉग मैकेनिज्म एटसेट्रा। दोनों कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक रिलेशंस ट्रेड, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड डायलॉग मैकेनिज्म के बेस पर है। ट्रेड डेफिसिट इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज ग्रोन विद USD 85.1 बिलियन इन द फिस्कल ईयर 2024। दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एक बिग इशू है। 2024 में चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 85.1 बिलियन डॉलर का रहा है। द डेफिसिट इज ड्यू टू अ नैरो बास्केट ऑफ कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू चाइना एंड मार्केट एक्सेस बैरियर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स एंड IT। इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हाई होने का जो मेन रीजन है वो इंडिया के द्वारा चाइना में लो एक्सपोर्ट सबसे बड़ा रीजन है। Bilateral investment mutual investment between India and China have not kept pace with the growing trade volume। इंडिया और चाइना के बिटवीन म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है जिस रेट से दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्रीज बाय 68.3% in 2021। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन चाइना डिक्लाइंड बाय 47.4% in 2021। 2021 में इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट 68.3% तक रिड्यूस हुआ। इंडिया का इन्वेस्टमेंट चाइना में 47.4% तक रिड्यूस हुआ। डायलॉग मैकेनिज्म इंडिया एंड चाइना हैव सेवरल डायलॉग मैकेनिज्म फॉर शेपिंग इकोनॉमिक रिलेशंस। दोनों कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक रिलेशंस को शेपिंग करने में सेवरल डायलॉग मैकेनिज्म शेयर करते हैं, सच एज जॉइंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। इंडिया चाइना कल्चरल रिलेशंस रिलीजियस साइट्स इंडिया कंस्ट्रक्टेड अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन रियांग Henan province in China in honor of the Indian monks कश्यप मतंगा एंड धर्मरत्न in 2010। इंडिया ने चाइना के अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया है, स्पेशली इंडियन मोंक कश्यप मतंग एंड धर्मरत्न के ऑनर में। 2010 में ये बुद्धिस्ट टेम्पल वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। डियास्पोरा एज ऑफ 2024 इंडियन डियास्पोरा इन चाइना इज अराउंड 56,000 इंडिविजुअल्स प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। 2024 में इंडियन डियास्पोरा चाइना में अराउंड 56 इंडिविजुअल के साथ शो हुआ जिसमें मेडिकल स्टूडेंट, बिजनेस प्रोफेशनल्स कंसिस्ट थे। बॉलीवुड मूवीज एंड योगा द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन बॉलीवुड मूवीज लाइक दंगल एंड योगा इन चाइना हैज इम्प्रूव्ड इंडियाज कल्चरल रिलेशंस विद चाइना। इंडियन बॉलीवुड मूवी लाइक दंगल एंड योगा दोनों ने चाइना में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया हुआ है। इसके वजह से दोनों कंट्रीज के बिटवीन कल्चरल रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एजुकेशन इन 2006 इंडिया एंड चाइना साइंड द एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट गवर्न एजुकेशन कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। 2006 में इंडिया और चाइना ने एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम EEP साइन किया। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन एजुकेशनल कोऑपरेशन को गवर्न करता है। इंडिया चाइना मिलिट्री रिलेशंस पीस एग्रीमेंट इंडिया एंड चाइना साइन एन एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ peace and transport in 1993 which promoted the peaceful resolution of border disputes।
इंडिया और चाइना के बिटवीन 1993 में पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसने बॉर्डर डिस्प्यूट के पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रमोट किया। Military exercise. India and China also conduct a hand-in-hand exercise which aims to enhance interoperability between the two armies, particularly in counter-terrorism operations. इंडिया और चाइना दोनों ही हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कंडक्ट करते रहे हैं, जिनका मेन एम दोनों कंट्रीज के आर्मीज के बिटवीन इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना रहा है, पर्टिकुलरली काउंटर टेररिज्म सेक्टर में। इंडिया चाइना रिलेशंस चैलेंज। इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशंस के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? टेरिटोरियल डिस्प्यूट। सेवरल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन लद्दाख, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा, मेनली ड्यू टू द फाइव फिंगर पॉलिसी एंड सलामी सेल्चिंग स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली लद्दाख, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर। और ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं मेनली चाइना की फाइव फिंगर पॉलिसी एंड सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी की वजह से हैं। फाइव फिंगर पॉलिसी, it regards Tibet as China's right hand palm with five fingers on its periphery. Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, and the Northeast Frontier Agency, now known as Arunachal Pradesh, which China considers its responsibility to liberate. Uh, चाइना तिब्बत को राइट हैंड पाम के तौर पर देखता है। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश इस राइट हैंड के फिंगर के तौर पर ये डेजिग्नेट करता है। और चाइना इन सभी फाइव फिंगर्स को लिबरेट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। Huge trade imbalance. India has the largest trade deficit with China. India's trade deficit with China has been increasing and reaching $85.1 billion in the fiscal year of 2024. इंडिया और चाइना के बिटवीन ट्रेड इम्बैलेंस से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। इंडिया चाइना के साथ लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट फेस करता है। 2024 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $85.1 बिलियन तक रीच हुआ। String of Pearls. It is a Chinese strategy to encircle India through a chain of military and commercial facilities on land and sea. स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये एक चाइनीज स्ट्रेटेजी है इंडिया को चेन ऑफ मिलिट्री एंड कॉमर्शियल फैसिलिटीज के थ्रू एनसर्कल करने का। इट मीन्स इंडिया चाइना चाहता है कि लैंड एंड सी के थ्रू कॉमर्शियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करके एंड चेन ऑफ मिलिट्री के थ्रू इंडिया को एनसर्कल किया जाए। नेकलेस ऑफ डायमंड इज इंडिया काउंटर स्ट्रेटेजी टू चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पल्स। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी लॉन्च किया था। Incursion in the Indian Ocean. Chinese interference in the Indian Ocean region and spying on India using vessels like Yuan Wang have led to security concern for India. इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज इंटरफेरेंस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। वहाँ से इंडिया को चाइना स्पाइंग कर रहा है, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न रेज करता है। वाटर सिक्योरिटी। China is planning to build the world's largest dam, the Yalung Sangpo Dam on the Brahmaputra, have raised concern about the flow of water in rural riparian countries such as India and Bangladesh. चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम इस्टेब्लिश कर रहा है, यालुंग सांगपो डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। इस डैम ने लोअर रिपेरियन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी कंसर्न रेज किए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशन विद चाइना। इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर स्टेबल होते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? नंबर वन, एनहांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी। De-escalation would prevent future clashes and allow resources to be diverted to development priorities. दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर पर अगर डी एस्केलेशन होता है तो फ्यूचर क्लासेस प्रिवेंट हो सकते हैं और दोनों ही कंट्रीज रिसोर्सेज को डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। नंबर टू, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। A stable relationship between India and China is crucial as China is India's largest trading partner and third largest export market. इंडिया और चाइना के स्टेबल रिलेशनशिप बहुत ही क्रूशल है बिकॉज चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में आता है एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट के तौर पर इसको देखा जाता है। 2/3 ऑफ इंडिया टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स सोर्स फ्रॉम चाइना। इंडिया के टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में से 2/3 चाइना से सोर्स किए जाते हैं। Number three, energy security. Cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of transboundary rivers to secure India's hydroelectric potential.
ट्रांस बॉर्डर रिवर्स से रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए चाइना के साथ कोऑपरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमें सिक्योर करना है। बोथ कंट्रीज आर मेजर इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल इन द एशिया, देयर कॉपरेशन वुड इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर टू अवॉइड एशियन प्रीमियम। दोनों ही कंट्रीज एशिया में ऑयल इम्पोर्टर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज का कॉपरेशन एशियन प्रीमियम को अवॉइड करने के लिए बार्गेनिंग पावर को दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। चाइना कंट्रोल अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन। रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन का अगर देखा जाए तो ग्लोबली 90% जो कंट्रोल है वो चाइना का कंट्रोल है इस तरह के प्रोडक्शन में। मोर देन 80% ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। दे आर क्रूशियल टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 80% से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स चाइना से हमें इंपोर्ट करना होता है, और सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए क्रूशियल हैं, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नंबर 4, जियोपॉलिटिकल लिवरेज। फॉर इंडियाज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप चाइना सपोर्ट इज नेसेसरी। इंडिया के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप टेकिंग करने के लिए चाइना का सपोर्ट नेसेसरी है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एनहांस इंडियाज क्रेडिबिलिटी लीड टू इट्स बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। इंडिया अगर चाइना के साथ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेता है तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी एनहांस होगी, जो यूएनएससी में परमानेंट सीट के बिड को लीड कर सकती है। नंबर में काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस। वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया एंड चाइना का एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना एंड इंडिया कैन चैलेंज वेस्टर्न हेजेमोनी पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स इन आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन। चाइना और इंडिया दोनों ही वेस्टर्न हेजीमोनी को चैलेंज कर सकते हैं, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ एंड यूएन के अंदर रिफॉर्म्स को पुश कर सकते हैं। इट कुड promote a balance of power within Asia and can deter aggressive policies by West। एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को प्रमोट कर सकते हैं। वेस्ट के द्वारा जो भी एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो की जा रही है उन्हें डेटर कर सकते हैं दोनों ही कंट्रीज। हाउ इंडिया चाइना रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव। इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज कंटिन्यूअस डिप्लोमेटिक डायलॉग विद चाइना टू प्रिवेंट फ्यूचर एस्केलेशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू सॉलिडिफाई द एग्रीमेंट रीच्ड। इंडिया को चाहिए कि वो यूएस के साथ कंटिन्यू अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्ट्रेंथन करे, और फ्यूचर एस्केलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया और चाइना को दोनों के बिटवीन डायलॉग इनिशिएट करने होंगे। दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको साइड करना होगा। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडिया को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करना होगा, बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हमें एनहांस करना होगा। इंडिया शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू सपोर्ट ट्रूप मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन। इंडिया को ट्रूप्स मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए, सप्लाई लाइन्स को सपोर्ट करने के लिए, बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। Number 3, transparency and consensus-based decisions. There is a need for greater transparency from the government and need to broad consensus with opposition on China policy. इंडिया को चाहिए कि चाइना पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसपेरेंसी शो करना होगा, एंड ओपोजिशन लीडर्स के साथ ब्रॉड कॉन्सेंसस इसको मेक करना होगा, स्पेशली चाइना के रिगार्डिंग। Number 4, respect consistent position. India's consistent position is that the maintenance of peace and tranquility on border areas is a prerequisite for the development of our ties, which needs to be conveyed with China. इंडिया का जो कंसिस्टेंट पोजीशन है वो ये है कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज को डेवलप करने के जो प्री रिक्विसाइट कंडीशन है वो बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करना है, उसके बाद ही दोनों कंट्रीज के बीच टाइज को डेवलप किया जा सकता है बेटर तरीके से। While challenges persist due to China's assertive policies, strategic preparedness is crucial for securing India's interest and ensuring regional balance in Asia। चाइना की असर्टिव पॉलिसीज के वजह से चैलेंज अभी भी कंटिन्यू बने हुए हैं, और इंडिया को अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए, रीजनल बैलेंस मेंटेन करते हुए एशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशंस मेकिंग करने होंगे। दिस इज PYQ related to this article। China is using its economic relations and positive trade surplus as tool to develop a potential military power status in Asia।
In the light of this statement, discuss its impact on India as its neighbor.